और आइए अब देख लेते हैं दिव्यांगों के लिए खास बुलेटिन। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक होने से तनाव का माहौल, आसपास के दर्जनों गांव खाली कराए गए, 7 से ज्यादा लोगों की मौत। विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस के कारण फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाके प्रभावित हुए। बहुत सारे लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंचे। सरकारी अस्पताल में 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कई लोगों को गोपालपुरम के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 80 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गैस से सबसे अधिक प्रभावित बुजुर्ग और बच्चे हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक देर रात 2:30 बजे एलजी पॉलीमर कंपनी से स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ। सुबह 5 बजे तक जहरीली गैस फैलने से हड़कंप मच गया। एक के बाद एक लोग बेहोश होने लगे। एनडीआरएफ ने सूचना मिलते ही ऑपरेशन शुरू किया। गैस लीक पर काबू पाया गया, पर तब तक आसपास के कई गांवों में जहरीली गैस फैल चुकी थी और 1000 से ज्यादा लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए। विशाखापट्टनम में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकालीन मीटिंग की और हादसे पर दुख जताया। 3 मई को लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई तो देश के अलग अलग हिस्सों को जोन में बांट दिया गया था। विशाखापट्टनम में ऑरेंज जोन में आया था, इसलिए यहां 33% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत मिल गई थी। फैक्ट्री में काम होना था। प्लांट से रिसने वाली गैस का नाम स्टायरिन है, जो गैस के संपर्क में आने वालों के दिमाग और रीढ़ पर असर करती है। बेहद ही जहरीली है। बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टायरिन ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है, जिससे फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और घुटने दर्द महसूस करने लगते हैं। ये गैस दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर भी असर डालती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब पहुंची। अब तक 1783 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 52,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 15,267 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,388 नए केस सामने आए हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के 428 नए मामले, 1 की मौत, 74 लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में अब 5,500 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के सबसे अधिक मरीजों का आंकड़ा 16,500 से ज्यादा हुआ। मुंबई में 10,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे के दौरान मुंबई में 25 लोगों ने तोड़ा दम। रेड जोन वाले नोएडा को मिली थोड़ी रियायत। लंबे समय से बंद चल रही कुछ इंडस्ट्रीज और दफ्तरों को खोले जाने के आदेश दिए गए। इन इंडस्ट्रीज को ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा और प्रशासन उस पर अपनी अनुमति देगा, जिसके बाद कामकाज शुरू हो सकता है। निजी दफ्तर 1/3 कर्मचारियों के साथ कर सकेंगे काम। कर्मचारियों को पास की जरूरत नहीं, कंपनी का आईडी दिखाना ही काफी होगा। नॉन कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और बिजली का काम करने वाले लोगों को आने की अनुमति है। ये लोग सोसाइटीज या इलाकों में कैसे आएंगे, ये RWA मिलकर तय करेंगे। घरों में काम करने वाली मेड और लोगों को भी सशर्त इलाकों में आने की अनुमति है। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन के लोगों को आने की इजाजत नहीं। नोएडा प्रशासन ने घरों से बाहर घूमने की अभी भी अनुमति नहीं दी। केवल जानवरों को घुमाने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए निकला जा सकता है, पर चेहरा कवर करके ही निकलना होगा। 7 दिन 12 देश 64 उड़ानें। विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी आज से शुरू। विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू। 2 फ्लाइट से 350 लोग भारत लौटेंगे। एयर इंडिया विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू कर चुका है। नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए पहली विशेष उड़ान से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन भारतीयों में खांसी, बुखार या सर्दी के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत आने के बाद लोगों को 14 दिन तक अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक फ्लाइट का खर्च यात्री को उठाना होगा। मजदूरों को लेकर विशेष श्रमिक ट्रेन उन्नाव पहुंची। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, झांसी, जालौन के मजदूर हैं। 1245 मजदूरों को भुसावल से उन्नाव लाया गया। सभी की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर भारी सुरक्षा। DMSP भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। स्टेशन से घर भेजने के लिए 50 रोडवेज बस लगाई गई। मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर और घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है।
सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से मजदूर रेल पटरियों के सहारे यूपी, बिहार के लिए निकले। मजदूरों को क्वारंटीन होने के डर की वजह से पैदल ही छिपते छिपाते अपने अपने शहरों की ओर जा रहे हैं। नोएडा में मजदूरों के पलायन की तस्वीर कैद हुई। मजदूरों के मुताबिक सड़क पर चलते हैं तो पुलिस उन्हें जाने नहीं देती, इसलिए रेलवे की पटरी के सहारे जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया जब थक जाते हैं तो स्टेशन पर पानी पी लेते हैं और स्टेशन पर बैठकर सुस्ताते हैं। अहमदाबाद में आज से लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पूरे शहर में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई। पुलिस का संगीन पहरा है। शहर में पीपीई किट पहनकर पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग घूम रहे हैं। दरअसल कल अहमदाबाद में जबरदस्त भगदड़ मच गई थी। कल प्रशासन ने घोषणा की थी कि 7 मई से 15 मई तक अहमदाबाद में केवल दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी। आदेश आते ही लोग सब्जी, किराने का सामान और दूध खरीदने के लिए दौड़ पड़े। एक साथ भारी संख्या में लोगों के निकलने के कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया और ईंधन स्टेशनों पर भी लंबी कतारें लग गई। यूपी के प्रयागराज में तिहरे हत्याकांड से दहशत का माहौल। एक ही परिवार के 3 लोगों की तेज धारदार हथियार से हत्या। कमरे में रखे लोहे के बॉक्सेस की कुंडी टूटी और खुली हुई मिली। कमरे में ही सामान भी बिखरे हुए मिले। वारदात प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र की है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। गुरुवार तड़के लोगों को इस वारदात के बारे में पता चला। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से घटनास्थल की जांच की। इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अधिकारियों को मौके पर भेजा और जल्द से जल्द हत्या के मामले में खुलासा करने का आदेश दिया। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेवी के 2 जहाज मालदीव्स के माले पोर्ट पहुंचे। मालदीव्स में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू। मालदीव्स गणराज्य में भारतीय मिशन उन भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार कर चुका है जिन्हें नौसेना के जहाजों द्वारा लाया जाना है। सभी को जरूरी चिकित्सा स्क्रीनिंग के बाद जहाजों से भारत लाया जाएगा। इस ऑपरेशन के पहले चरण में कल यानी 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 नागरिकों को लाने की योजना बनाई गई है, जिसमें जहाज पर उपलब्ध क्षमता और चिकित्सा सुविधाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा।